स्थल जो सड़क पे चलने के लिए बनी है, वहां मस्जिद का गेट कैसे बना दिया गया? क्यों नहीं कार्रवाई? ये भी जाता है कि इसी भद्री रियासत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। वो महाराज जी से मिलने आए थे, लेकिन महाराज जी ने इनकार कर दिया था कि आपने हिंदुओं पर गोली चलवाई है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उनसे कह दीजिए वो लखनऊ राजधानी वापस चले जाएं। ऐसी कई कहानियां हैं इस भद्री रियासत चरित्र है। योगी जी भगवाधारी हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की जो भगवाधारी हिंदूवादी जो सरकार है, वो कहती है कि तुष्टीकरण नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ जो न्याय के लिए आवाज उठा रहा है व्यक्ति राजा साहब, उनको तो प्रशासन ने नजर वहां पर लखनऊ जिला प्रशासन ने अरेस्ट किया। उनकी रिहाई के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया कि हिंदुओं की रिहाई और नमाजियों धर्म विशेष के झंडे अवैध रूप से वर्षों से लग प्राइम में स्वागत है। मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा, जो भद्री सी कई रियासतें सियासत में बदल चुकी हैं, लेकिन आज भी भद्री की रियासत जिंदा है। और जो यहाँ के महाराज जी हैं उदय प्रताप जी लगातार 45 घंटे से कुंडा के तहसील में धरने पर बैठे हुए थे, जो कि एक ताजिए का मामला है, शेखपुर का मामला है और शेखपुर आशिक गांव है और इसी का मामला है जहां पर ताजिया का गेट मुहर्रम का त्यौहार है, उसी पर ताजिया का एक गेट बना हुआ है। और अखिल भारत हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ लखनऊ से चलकर भद्रिया पहुंचे हैं। आपको बता दें तो ये लगातार 45 घंटे से महाराज जी वहां पर धरने पर बैठे थे और अभी भद्री जो है पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे आपको, जो ये सीधी तस्वीरें यहाँ से देख लीजिए पहले, जो छावनी में बदली हुई है भद्री, ये पूरी भद्री किला है, भद्री का पूरा राजा भद्री का ये किला है और यहीं महाराज जी हाउस अरेस्टेड हैं। चलिए जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वो लोग लखनऊ से चलकर आए, आखिरकार क्या मामला है? जी क्या नाम है आपका? जी मैं शिशिर चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और लखनऊ से मैं आया हूं। जहां जहां प्रदेश में देश में हिंदूवादी लोगों को तकलीफें होती हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, हिंदुओं को दबाया जाता है, वहां अखिल भारत हिंदू महासभा वहां पहुंचती है। उसी क्रम में आज यहाँ राजा उदय प्रताप सिंह जी महाराज जी जो हैं उनको नज़रबंद किया गया, ऐसी मेरे पास जानकारी आई। यहाँ पर शेखपुर आंशिक गांव है, वहाँ अस्थायी रूप से एक मस्जिद नुमा गेट सरकारी जमीन पे बनाया गया है। नेशनल हाईवे प्रयागराज मार्ग धर्म विशेष के झंडे अवैध रूप से वर्षों से उत्तर प्रदेश की जो भगवाधारी हिंदूवादी जो सरकार है, वो कहती है कि तुष्टीकरण नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ जो न्याय के लिए आवाज उठा रहा है व्यक्ति राजा साहब, उनको तो प्रशासन ने नजर, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अवैध रूप से वहां सरकारी जमीन पे द्वार बनवा दिया, धार्मिक जो झंडे लगवा दिए गए। तो ये इसको क्या कहेंगे? परम आदरणीय योगी जी महाराज से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की जाए जो तुष्टीकरण के कारण सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं। तो लगातार ऐसी मांगों को लेकर के लखनऊ में जैसे लुलु मॉल का मामला हुआ था, लुलु मॉल में जब नमाज पढ़ी गई तो लुलु मॉल में नमाजियों के खिलाफ सबसे पहले प्रदर्शन एफआईआर कराने वाला व्यक्ति हम और हमारा संगठन हिंदू महासभा था। 34 हिंदुओं को वहां पर लखनऊ जिला प्रशासन ने अरेस्ट किया। उनकी रिहाई के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया कि हिंदुओं की रिहाई और नमाजियों को जेल। लखनऊ जिला प्रशासन ने उसमें न्याय दिया और हिंदुओं को 34 हिंदू जो नजरबंद थे उनकी रिहाई मेरे कहने के बाद हुई और 7 नमाजी पकड़े गए, 2 नमाजी अभी वहां फरार हैं। अयोध्या मंदिर का मामला हो, काशी का हो या मथुरा का, ये सारे मंदिरों की लड़ाइयों में मैं पक्षकार हूँ। लखनऊ में चाहे टीले वाली मस्जिद का, इस तरीके से जहाँ जहाँ हिंदुओं की लड़ाइयाँ होती है, अखिल भारत हिंदू महासभा हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं। महाराज जी से मिलने का आपका क्या उद्देश्य है? महाराज जी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। महाराज जी अभी हम लोग थोड़ी देर में बुलवाएंगे और उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और जैसा कि ये आपके हाथ में ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन जो है, ये ज्ञापन यहाँ के जिला प्रशासन को अभी मैं जाकर दूंगा।
कुछ समस्याएं अगर छूटी होंगी तो इसमें और ऐड करेंगे। और उस ज्ञापन को देने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा का जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ है, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग अपने गंतव्य के लिए वापस प्रस्थान करेंगे। और अगर यहाँ का जिला प्रशासन काम यहाँ नहीं करेगा तो कल परसों मैं जाके वहाँ पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी से मैं मिलूंगा और यहाँ की जो ताज़ा या घटनाक्रम है ये सारा वहाँ अवगत कराऊंगा और वहाँ से प्रशासन से कार्रवाई करने के लिए मैं बात करूंगा। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार 45 घंटे से महाराज बैठे हुए थे और सुबह स्नान करने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ नज़रबंद कर दिया जाता है। आखिरकार क्यों प्रशासन हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ है? यही दोहरा चरित्र है। योगी जी भगवाधारी हैं और अखिल भारत हिंदू महासभा जो हमारा संगठन है, योगी महाराज जी हमारे संगठन से ही निकले हुए हैं। तो मैं उनसे अधिकार से कह सकता हूं कि ये दोहरा तुष्टीकरण का जो कार्य हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। जो भाई बताइए, सड़क चलने के लिए लुलु मॉल में झगड़ा यही था कि सार्वजनिक स्थल पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वही लड़ाई यहाँ पर है। सार्वजनिक स्थल जो सड़क पे चलने के लिए बनी है वहाँ मस्जिद का गेट कैसे बना दिया गया? क्यों नहीं कार्रवाई हुई अब तक? और हर साल लगातार 8 साल से इनको नजरबंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? कोई ये बम चला रहे, गोली चला रहे, हथियार चला रहे, पथराव कर रहे, तो ये तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। जो न्याय के लिए आवाज उठाएगा उसको उठाकर आप जेल में डाल दोगे, बंद कर दोगे। ये कौन सा तरीका है? इस जो गलत कार्य हैं उन गलत कार्यों को की आवाज उठाने वाले व्यक्ति महाराज जो उदय प्रताप सिंह जी है, उनको हम लोग उनके साथ सहानुभूति पूर्वक उनका समर्थन देने हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अखिल भारत हिंदू महासभा आप जानते हैं ये देश का सबसे पुराना हिंदूवादी संगठन है और हमारे देश की जहाँ जहाँ हमारे वो लोग हैं, जब यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो पूरे देश में इसको प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे हम सब। भाई साहब आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कौशाम्बी से चलकर आए हैं महाराज जी से मिलने, आखिरकार क्या उद्देश्य है और पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। महाराज जी एक गलत समाज विरुद्ध कार्य के लिए खड़े हुए हैं। उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। उनसे मिल करके उनके उद्देश्य के बारे में हम लोग प्रशासन से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और जैसा वो चाहते हैं प्रशासन वैसा करे, इसके लिए हम लोग सारा प्रयास करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं आया हूँ। जो इनको नज़रबंद किया गया महाराज को, सही या गलत? वो बिल्कुल गलत है। महाराज जी जो है 80 वर्ष के वृद्ध हैं और उनकी बात जो है वो जायज़ है। उन्होंने बहुत ही जायज़ अपनी बात उठाई है। प्रशासन को इस तरीके से उनको नज़रबंद नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि प्रशासन को सोचना चाहिए और उनकी नज़रबंदी से उनको मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। ये हम लोगों की अपनी सोच है। कहा यह भी जाता है कि इसी भद्री रियासत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, वो महाराज जी से मिलने आए थे, लेकिन महाराज जी ने इनकार कर दिया था कि आपने हिंदुओं पर गोली चलवाई है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उनसे कह दीजिए वो लखनऊ राजधानी वापस चले जाएं। ऐसी कई कहानियां हैं इस भद्री रियासत से और आज भद्री रियासत पूरी तरह से छावनी में बदल चुकी है। और कुंडा में महाराज लगभग 45 घंटे 80 साल उनकी अवस्था हो गई है। और ये दिखा देंगे आपको पूरी तरह से जो यहाँ पर पीएससी सर्वोत्तम बल है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मौजूद है और जो आला कमान अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा से। भद्री का ये किला है, राजा भद्री का ये किला कहा जाता है और यहाँ पर आला कमान मौजूद हैं। चलिए इसका जो भी निर्णय होगा ये आपको और आगे दिखाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।